रिक्शा चलाती हैं और रिक्शे में जो है वो नर्सरी का सामान, पौधे वगैरह जो है वो लोड करके, क्या ज़रूरत पड़ी थी? आप खुद जो है वो कमा रही हैं। मेरे मियाँ साहब फौत हुए थे तो मैंने घरों पे काम किया 3 साल। तो फिर मैंने सोचा मैं रिक्शा बना लूं। तो एक बेगम ने मुझे धक्का मारा था, कहती थी आपकी कभी माँ बीमार है कभी बाप बीमार है। मेरे बच्चे हैं, एक बेटी है एक बेटा है। कितना कमा लेती हैं? मैं डेली का मेरा गुजारा हो जाता है, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। कभी कभी मुश्किल आ जाती है, हम कभी प्याज काट के खा लेते हैं, कभी चटनी के साथ भी खा लेते हैं। ऐसे ब्रेक कर लेती हूँ, ऐसे गेयर कर लेती हूँ। एक ही पैर से मैं ब्रेक लगाती हूँ, एक से ही गेयर लगाती हूँ। बुरे लोग ज्यादा मिलते हैं, तो ऐसे कोई लोग मिले आपको जिन्होंने आपको बड़ा तंग किया हो? जो तंग करते हैं अल्लाह उसका भला करे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यू प्लस और मैं हूं फाइका राना। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त एक ऐसी खातून मौजूद हैं जिनकी कहानी मैं आपके सामने लाई हूं। इनका नाम इकबाल मई है और इनसे बात करते हैं। ये रिक्शा चलाती हैं और रिक्शे में जो है वो नर्सरी का सामान, पौधे वगैरह जो है वो लोड करके दूसरों तक पहुंचाती हैं। क्या कहानी इनकी, क्या ज़रूरत पड़ी थी इनको रिक्शा चलाने की, इन्हीं से जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, रिक्शा कब से चला रही हैं? 7 साल हो गए। 7 साल से रिक्शा चला रही हैं जी। क्या ज़रूरत पड़ी थी? आप खुद जो है वो कमा रही हैं। मेरे मियाँ साहब फौत हुए थे तो मैंने घरों पे काम किया 3 साल। अच्छा। उसके बाद जो है मेरे अम्मी अब्बू मेरे पास आ गए थे, तो भाई नहीं रखते थे, बाबियाँ कहती थी हमने नहीं रखना। अच्छा। तो फिर मैंने सोचा मैं रिक्शा बना लूँ। फिर मैंने रिक्शा ला लिया। तो शुरू से ही मैंने नर्सरियों पे दुकानों पे लगाया है। तो इसलिए रोजगार के लिए ही मैंने रिक्शा बनाया था। तो वाला साहब बीमार है, वो रिक्शा मेरा बेच किया था। अब मैडम सैमा ने मुझे ये रिक्शा न्यू ला के दिया है। अच्छा जी। तो इसमें जो है वो आप सामान लोड करके लेके जाती हैं, कहाँ कहाँ लेके जाती हैं? कोठियों पर जिस साइड पे भी गिला दे वहाँ पे मैं चली जाती हूँ। मुश्किल नहीं आती? रिक्शा सीखा कैसे है? मैं गांव में ट्रैक्टर सीखी थी, मेरे मियाँ साहब ने सिखाई थी। अच्छा। पहले तो उसके बाद मैं इधर 3 साल काम किया है। तो एक बेगम ने मुझे धक्का मारा था, कहती थी आपकी कभी माँ बीमार है कभी बाप बीमार है। अच्छा। तो सुबह जिसके घर काम करती थी उसके घर में काम करती थी, वो डॉक्टर थी। तो उसने मुझे धक्का दे दिया, कहती है कभी माँ बीमार है कभी बाप बीमार है। सुबह 7 बजे तो रख के शाम 7 बजे तक आपको मैं 15,000 देती हूँ, छुट्टियों के नहीं देती। अच्छा। तो मैं 2 दिन जम्मू स्टॉप पे आके रोती रही। उसके बाद मैंने सोचा मैं ट्रैक्टर चला सकती हूँ, क्यों नहीं मैं रिक्शा बना लूँ। बिल्कुल। तो फिर मैंने रिक्शा बना लिया। ये एक बड़ी मोटिवेशनल स्टोरी भी है उन लोगों के लिए, उन खातून के लिए जो जिनका रोजगार नहीं है, जिनके पास अपनी मेहनत से जो है वो रिक्शा ले लिया है और कमा कितना रही हैं। बच्चे भी हैं आपके? मेरे बच्चे हैं, एक बेटी है एक बेटा है। तो वो पढ़ रहे हैं, वो जन्नतुल फिरदौस ट्रस्ट इदारे में पढ़ रहे हैं। अब वो मैडम सैमा ने रिक्शा ला के दिया है। अल्लाह पाक उसको तंदुरुस्त रखे और लंबी उम्र दे उसको। तो बच्चे भी मेरे वहाँ पे पढ़ रहे हैं। बेटा मेरा 9th क्लास में है, बेटी मेरी 5th क्लास में है, 5वीं क्लास में। तो वो पढ़ रहे हैं। कितना कमा लेती हैं? मैं डेली का मेरा गुजारा हो जाता है, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। कभी कभी मुश्किल आ जाती है, जब काम स्लो होता है तो फिर मेरा 2-2 महीने का किराया हो जाता है क्वार्टर का। तो जब काम सही होता है तो फिर मैं उसको ऐसा ऐसा देती आ रही हूँ, या फिर नर्सरी वाले भाई से पैसे ले लिए। अच्छा। उनको जमा करा दिए। लोग हेल्प करते हैं? नहीं, कभी किसका दिल खुश होता है तो थोड़ी बहुत ही कर देते हैं, और रमजान शरीफ में राशन भी दे देते हैं। तो आगे पीछे जैसे है, जैसे मैं कहती हूँ यहाँ का मेरा 1200 बनता है तो कोई 1500 दे देता है। ठीक हो गया। किसी जगह का 1500 बनता है, किसी की खुशी आती है तो 2000 दे देता है, वरना मेरा किराया पूरा दे। लोग दाद देती होंगे। ये खातून होके रिक्शा चला रही हैं और ऐसा काम कर रही हैं जो मर्द करते हैं। हाँ। आमतौर पे हमने नहीं सुना कि खातून जो है वो चीजें लोड करके एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रही है। वो इधर के लोग हैं जो दाद देते हैं, जो हमारे रिश्तेदार हैं वो ये गलत समझते हैं। अच्छा, वो क्या कहते हैं? वो देते कुछ नहीं है, वो ये कहते हैं ये क्यों कर रही है ये काम, ये सही नहीं है, ये औरत गलत है। अच्छा। तो मैं किसी की नहीं सुनती, मैं अपना कर रही हूँ। मैं अपने बच्चे भी पढ़ा रही हूँ, माँ बाप की भी कर रही हूँ। माँ बाप साथ ही रहते हैं? मेरे साथ ही रहते हैं। अच्छा, शोहर को क्या हुआ था? पता नहीं है, वो 3 भाई थे, बारी बारी चले गए तीनों भी, और उसके माँ बाप भी चले गए, 2 बहनें भी, एक बहन उसकी जिंदा है। अच्छा, मतलब ऐसा करके सब फोत होते चले गए। हाँ। अब आपके ऊपर जो है वो अपने माँ बाप की जिम्मेदारी है, 2 बच्चों की जिम्मेदारी है जी। इसके साथ साथ आपने बताया था कि आपकी एक भाभी है, उनकी भी जिम्मेदारी है। हाँ जी। कैसे मैनेज करती हैं?
एक रिक्शे में तो इतना नहीं रोजगार आप कमा सकते, इतनी कमाई तो नहीं है। हम इतनी फजूल खर्ची नहीं ना करते हैं। हम कभी प्याज काट के खा लेते हैं, कभी चटनी के साथ भी खा लेते हैं, रूखी खा लेते हैं, लेकिन अपनी खून पसीने की कमाई खाते हैं, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। कोई अपने आप खुशी से राशन दे दे, कोई चीज़ दे दे तो उसकी मेहरबानी है, नहीं तो हम किसी से नहीं मांगते। अब मैं गिरी हूँ, ये मेरा पाँव टूटा है, तो इधर रमना है कुड़ी, पहले तो अक्सरी 11 में रहती थी, उसका नंबर था मेरे पास, मैंने उसको फ़ोन किया है। 10 दिन मैं वाकर के साथ चली हूँ, वॉशरूम भी जाती थी, तो उसने मुझे 10,000 दिया है। तो 2 बाजियाँ थी अक्सरी 11 में, एक ने 2,000 दिया है, एक ने 3,000 दिया है। अच्छा, पाँव आपका फ्रैक्चर है, चला नहीं जाता, आप सहारा लेके चलती हैं? तो ऐसे मैं कर लेती हूँ, ऐसे ब्रेक कर लेती हूँ, ऐसे गियर कर लेती हूँ। एक ही टांग से चला रही हैं? एक टांग से। ये बड़ी मतलब कि मुश्किल चीज है। ये इससे ब्रेक लगाती रहूं ना तो ये सूझ जाता है, फिर इसको पट्टी करानी पड़ती है। हड्डी बन कहता है कि आप रेस्ट करें, तो मैं उसको कहती हूँ भाई मैं कितने दिन रेस्ट करूँ, 1 हफ्ता तो रेस्ट किया है। तो अब एक ही पैर से मैं ब्रेक लगाती हूँ, एक से ही गियर लगाती हूँ। एक ही पाँव से गियर लगाती है, एक ही पाँव से जो है वो ब्रेक लगाती हैं और रिक्शा चला रही हैं। कमाल कर दिया आपने, मतलब एक आप मिसाल बन चुकी हैं उन लोगों के लिए जो कहते हैं कुछ बिल्कुल ठीक होते हैं फिर भी वो कुछ भी नहीं करते। जो बिल्कुल ठीक होते हैं ना, मांगते हैं, उसमें मैं लानत भेजती हूँ, क्योंकि वो दूसरों का हक मार रहे होते हैं। हमारे आदमी की डेथ हो गई है ना, हम तो ठीक है ना, हम काम कर रहे हैं। अब पाँव टूटा है, एक पाँव से काम चल सकता है। पहले 3 साल मेरी ये टांग टूटी थी, तो फिर भी मैं यहाँ पे डंडा वेल्ड करा लिया था, तो एक ही हाथ से रेस, एक हाथ से गियर। अच्छा, टांग टूट जाती है, इंसान का दिल बड़ा हो तो वो काम कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। रिक्शा शुरू में जब चलाया मुश्किल आई है? मुश्किल आई है, रिक्शे वाले तंग करते थे। तो एक दिन मुझे माली लेके इधर आया था नर्सरी पे, इन्होंने नंबर ले लिया, इन्होंने क्या आप रिक्शा इधर लगा लो। रिक्शे वाले बहुत तंग करते थे, और नहीं, रिक्शे वाले कहते थे नंबर बार, जब नंबर आता था तो फिर लेके चले जाते थे। कोई लड़कियां मेरे साथ जाती थी तो फिर वो मुझे डांटते थे। अच्छा, आपने चीजें लोड करने का, ये पौधे वगैरह लोड करने का काम किया हुआ है, सवारियां क्यों नहीं लेके जाती? सवारियां नहीं लेके जाती, सवारी तंग करती है। कोई कहती है मैं बेवा हूँ, वो पैसे नहीं देती, ऐसे बोलती हैं। तो ये जो होता है ना, ये हम घरों पे सामान लेके जाते हैं, वो पैसे सही दे देते हैं। सवारी में जो है वो पैसे भी नहीं है इतने। सवारी में पेट्रोल पूरा नहीं होता। पेट्रोल ठीक है। रहती कहाँ हैं आप? मैं कीड़े वाले पिंड क्वार्टर लिया हुआ है, तो वहाँ पे किराए बिल वो भी देने होते हैं? बिल किराया भी देने होते हैं। अब 7,000 किराया हो गया है, तो बिल बत्ती का बिल पिछले माह में 11,000 आ गया, और गैस का बिल आ गया मेरे ख्याल में 12,500, और 30,000 तो ऐसे चला जाता है। क्या कुछ कहना चाहेंगी हुकूमत से? हुकूमत से ये कहना चाहूँगी कि आप मेहरबानी करें, महंगाई कम कर। बिल्कुल, जिस तरह महंगाई है इस दौर में गुजारा करना बड़ा मुश्किल है, और अकेली औरत जो है वो अपना घर भी संभाल रही है, अपने बच्चे भी देख रही है, साथ में जो दूसरी इनकी जेठानी और देवरानियाँ उनको भी देख रही हैं, अपने माँ बाप को भी देख रही हैं। जहाँ पर अच्छे लोग मिलते हैं वहाँ पर बुरे लोग ज़्यादा मिलते हैं, तो ऐसे कोई लोग मिले आपको जिन्होंने आपको बड़ा तंग किया हो? जो तंग करते हैं अल्लाह उसका भला करे। ये हडियारे के लोग हैं, ये इन्होंने बहुत तंग किया है मुझे। मैडम सहमा ने रिश्का दिया था मुझे, तो एक मैडम वो दुबई से आई थी, अल्लाह उसके जन्नत नसीब करे, उसने उससे बात की थी 2.5 मरले का प्लॉट दो, उसने पैसे फड़ा दिए, उन्होंने मुझे 2.5 मरले का प्लॉट नहीं दिया। अब वो कह रहे हैं हम 3 मरले का देते हैं, उतने पैसे और मांगते हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, तो पता नहीं आप मुझे देंगे या नहीं देंगे। लोग टोंट करते होंगे कि एक औरत है, रिक्शा चला रही है, एक्सीडेंट ना कर दे, ऐसा कोई वाकया तो नहीं हुआ? नहीं, कभी हो भी जाता है, कोई पीछे भी मार देता है या साइड पे लग जाता है, तो मैं सॉरी कर लेती हूँ, अब मैं क्या कर सकती हूँ। लेकिन अपने काम में आपको इतनी महारत है कि आज तक 7 साल हो गए हैं रिक्शा चलाते हुए, कभी कुछ ऐसा हुआ नहीं। कुछ लोग अच्छे भी हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जो अच्छे लोग हैं अल्लाह पाक उसको आगे बढ़ाए, जो बुरे लोग हैं अल्लाह पाक उसको नेक हिदायत दे, और वो नमाज भी पढ़ें, साथ में दूसरों को भी इज्जत करें। कोई दे नहीं सकते, दूसरों की इज्जत करें, बिल्कुल ऐसे बाइज्जत ना करें। और इतना मुश्किल काम कर रही हैं, ये तमाम लोगों के लिए मोटिवेशन भी है, और साथ साथ कोई इनकी हेल्प करना चाहे तो वो हेल्प कर सकता है इनकी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।